Audio Jungle. Audio Jungle. ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली है रियलाइजेशन। बाबा कहे, स्वयं को देखते हुए जांच करते रहो। क्या हमारी चलन दैवी हुई है? हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। साथ ही बाबा कहे, तुम बच्चों को बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। और जितना हमें अंदर से ये निश्चय होगा कि हम बेहद विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है, तो बाबा कहे बहुत ताकत मिलती जाएगी। खुशी और नशे के आधार से स्वयं में ताकत भी मिलती जाती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हम बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से सारे विश्व का बाप तो एक ही है, ये बच्चों को निश्चय होता है। सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहे, इतना दिमाग में बैठता है क्यों? बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि बाबा कहे, क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरन एजेड। इस समय लोहे का बर्तन आयरन एजेड है। दिमाग आत्मा में होता है, तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। ये रियलाइजेशन बाबा करा रहे हैं कि क्या इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। यह जानते हो या समझते हो, गरीब दोजक में है। बाकी दुनिया में लोग जानते हैं, समझते हैं, गरीब दोजक में है। बाकी सन्यासी, शाहूकार, बड़े मर्तबे वाले बहिष्ठ में है। ऐसा समझते हैं। बाप समझाते हैं, इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब दोजक में है। ये सब समझने की बात है। हर एक बात बाबा अच्छी तरह से रियलाइज कराते हुए समझाते हैं। तो बाबा कहे, ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है, या भुला देते हो। आत्मा इतनी छोटी, इसमें इतनी बाबा जो नॉलेज देते हैं, ये ठहरती नहीं है, या बाबा के भुला देते हो। क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सन्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में ये याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है।
बाबा के सारा दिन बुद्धि में ये याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। कितना समय बैठता है बाबा, कितना समय बैठता है, घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? ये दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। बाबा को हर समय स्मृति में रखने की भी ताकत चाहिए। ज्ञान को बुद्धि में धारण करने की भी ताकत चाहिए, समझने की भी ताकत चाहिए। ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहां साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ, वहां स्मृति है। तो बाबा कहे यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है, और घर में जब जाते हैं तो स्मृति से साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमारे साथ है, फिजिकली तो नहीं है। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में तो नहीं है ना, बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो यह दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे। एक एक क्वेश्चंस को आज नोट करते जाना, इतना बाबा ने रियलाइजेशन के क्वेश्चन किए हैं। तो बाबा कहे ये दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। हम विश्व का मालिक बनना हो तो कितनी खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है ये बनने वाले हो। ये देवताएं कहाँ के मालिक है यह भी समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर गए हैं। यह तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, वह चलन है, वह बातचीत करने का ढंग है। सारे क्वेश्चन है। इतना दिमाग में है कि लक्ष्मी नारायण इतने ऊंच विश्व के मालिक बनने वाले हैं। बाबा कहे इतना दिमाग में है, वह चलन है, वह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, इसको नुकसान पहुंचाया, इसकी ग्लानि कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते। सतयुग में ये कभी कोई की ग्लानि थोड़ी करते हैं। वहां ग्लानि के छीछी ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है। बाबा जब हाथ उठवाते हैं तो बाबा के तुम हाथ तो उठाते हो परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये दिमाग में जोर से बैठता है। पूछते बाबा ये जोर से बैठता है? बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब है पतित। रावण संप्रदाय है। कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर यह किया। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान वाच। जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं, निश्चय से पढ़ाते हैं और वह बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं,
तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। खुशी की बात है ना, ICS पढ़ने वाले भी समझेंगे हम यह पढ़कर फिर यह बनेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। बुद्धि में चलता है। कोई ICS की पढ़ाई पढ़ करके फिर उनके दिमाग में चलता है हम घर बनाएंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाप कहते अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। ये मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। सरकमस्टेंस भी ऐसे है। बाप हमको पढ़ाते ही है अमर लोक के लिए। सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है। बाबा पढ़ाते हैं लेकिन हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है। ओरली ही बाप समझाते हैं। पहली पहली बात बाप समझाते हैं क्या? अपने को आत्मनिश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परम पिता परमात्मा परमधाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहां रहती है। फिर वहां से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पार्ट बजाने के लिए। यह बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। यह उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उन्हों को मल्टी मिलियनर कहेंगे? बाबा कहे देवताओं को मल्टी मिलियनर कहेंगे? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना ये लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना ये लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा शाहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में फिर उनका यानी शिव बाबा का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। पहले पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया। इतना सिस्टमेटिक ड्रामा बना हुआ है कि पहले पहले हम उसकी पूजा करते जिसने हमें पूज्य बनाया। बाप रोज रोज समझाते तो बहुत है नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं तो ताजे रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ये भारत में राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, ब्रिटिज्म ही थी। फिर बाद में और धर्म आए हैं। अभी तुम समझते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में ये राज्य करते थे, फिर 84 जन्म के चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हैं। इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। इस पढ़ाई में बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रीजेन्युएट करने वाला, अर्थात नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। ये अब तुम जानते हो। हमको बाप इस विषय सागर वैशाली से निकालते हैं। अभी बरोबर वैशाली है। कब से शुरू होता है यह भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब ये रावण राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही है।
वह वाम मार्ग में आ गए। भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। हिस्ट्री तो सुनी है ना, मंदिर में क्या था। तो उस समय कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं। एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना। ढेर मंदिर होंगे, सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा, कितने मंदिरों को लूटा होगा। दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे। वहां गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नजदीक ही होते हैं, क्योंकि वहां ट्रेन आदि तो नहीं होंगी ना। बहुत नजदीक एक दो के रहते होंगे। द्वापर युग में भी ट्रेन आदि नहीं होंगी, तो बाबा कहे बहुत नजदीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े से बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं। यह तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं है। यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय जबकि तुम चेंज होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। यह तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम यह थोड़ी जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने समझाया है, रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो। इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। ये देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। मनुष्य अपने को विकारी कहते हैं। अब ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसको पता नहीं है। ये देवताएं रावण राज्य में कैसे आ गए। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी थे। उसका नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, यह भी बाप समझाते हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़ी कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं। श्री कृष्ण को बेहद का बाप कहना ये दिल से लगता ही नहीं, परंतु किसको बाप कहे कुछ भी समझते नहीं। भगवान समझाते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं। मैं तुमको देवता बनाता हूँ। मेरी कितनी ग्लानि की है, फिर देवताओं की भी ग्लानि कर दी है। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं। कहते हैं भज गोविंद भज गोविंद। बाप कहते हैं हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता ही नहीं है कि किसको भजते हैं। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती ही कहेंगे। बाप कहते अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता। बाप सर्व का सद्गति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं तो ईश्वरीय मत पर कैसे चले। गोविंद कौन है, क्या चीज है, वह भी जानते नहीं। बाप समझाते हैं, तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, यह भी ड्रामा में नूंद है।
बच्चे कहते बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, तो बाबा क्या कहते, यह भी ड्रामा में नूंद है। फिर बच्चे क्या कहते, बाबा हम फिर से आपसे ये वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। तो बाबा क्या कहते, स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, हम ये बनेंगे, निश्चय रहता है। अब बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, ऐसा बनना है। बच्चे जब कहते हैं हम जरूर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बाबा कहते हैं ऐसा बनना है तो तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है, क्या कहती है, पहली श्रीमत है अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परमधाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने, यह तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है, तो तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परमधाम से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो तब कहते हो मुक्ति धाम में जावे, परंतु तुमको पावन कौन बनावे, बुलाते भी एक को ही है। तो वो बाप आकर कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, दे नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्मा ही बुलाती है, हे पति पावन आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं, पतित से पावन बनाकर सुखधाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है, श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियां माताएं रखती है, निर्जल रहती है, कृष्णपुरी अथवा सतयुग में जाए, परंतु ज्ञान नहीं है, इसलिए बड़ा हठ आदि करते हैं। तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो जैसे अनशन करके बैठ जाते हैं, हठ करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मारकर नहीं बैठना है, न कोई ने तुमको सिखाया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह कोई को भी पता नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को वो द्वापर में ले गए हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान 2 चीज अलग है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की रात और दिन, परंतु इनका अर्थ न समझते हैं गुरु न उनके चेले। ज्ञान भक्ति और वैराग का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान दिन है, भक्ति रात, और उसके बाद है वैराग्य। वह जानते नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन हो जाता है, भक्ति शुरू होती है तो रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा, बाबा कहे रात में वनवास में बैठे हो और दिन में कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने दिल से पूछना है,
जो क्वेश्चंस आज बाबा ने मुरली में पूछे, तो बाबा कहे अपने दिल से पूछना है। क्या क्या पूछेंगे? पहली बात, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है? दूसरी बात, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है? बातचीत करने का ढंग ऐसा है? कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते? तीसरी बात, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है? ये सारे क्वेश्चन थे आज के रियलाइजेशन। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो है, यानी कठपुतली का खेल है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग की श्रेष्ठ शान है कौन सी? संगम युग की श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। ये है श्रेष्ठ शान संगम युग की। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन है संतुष्टता। आज का स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति।